आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि राव साहब आशीर्वाद देंगे, उनके सहयोग से मैं अब की बार आपकी सेवा करूँगा। विधानसभा के अंदर जाने के लिए मैं प्रयासरत लगाऊंगा और उनका बादशाहपुर विधानसभा भाजपा की भावी प्रत्याशी प्रोफेसर राव हंसराज को कई आवास के लोगों ने कम्युनिटी सेंटर की मांग रखी। गुरुग्राम बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा से भावी उम्मीदवार का स्वागत किया गया। कालियावास गांव में और शिकायत की झड़ी लगाते हुए गांव के लोगों ने कहा कि हमारे इतने बड़े गांव में एक सफाई कर्मचारी है, तालाब में गंदगी है, झूठ की सफाई रह गई है, रोड नहीं बन पाया है। इसको लेकर प्रत्याशी को एक ज्ञापन दिया गया। प्रोफेसर हंसराज यादव ने इसकी बात राव इंद्रजीत तक करने की कही और कहा कि तुरंत आप सभी की मांगों को लेकर मैं राव साहब से इसकी मीटिंग करके आप लोगों को जवाब दूंगा और मीटिंग कराऊंगा कि आप सभी का काम हो सके। गांव के निवासियों ने प्रोफेसर हंसराज यादव का पगड़ी बांधकर स्वागत किया और कहा कि टिकट आप लेकर आएंगे तो हम सभी आपके साथ हैं। राव हंसराज ने कहा कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसे हम दुरुस्त करने में विफल रहे हैं, पर जो भी मैं कहूँगा सत्य कहूँगा, सारी कमियां पूरी होंगी और गाँव में विकास हर तरफ देखने को मिलेगा। कम्युनिटी सेंटर बनेगा, ओपन जिम बनेगा, बच्चों को खेलने कूदने के लिए कहीं ना कहीं पार्क की भी व्यवस्था की जाएगी। राव हंसराज ने कहा कि बहुत कम समय बचा है, आप सभी का आशीर्वाद लेने का जो समय मिला है, मैं तो आया था चाय पीने के लिए, पर यहाँ पर आप सभी ने मेरा जो स्वागत किया है इसका आभारी रहूंगा। जो सर पर पगड़ी बांधी है आजीवन उसका कर्जदार रहूंगा और बहुत जल्द आप सभी की मांगों को लेकर मैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से मुलाकात करूंगा और आप सभी की मीटिंग कराऊंगा। रोल कालियावास गाँव में आना गांव के लोगों ने क्या क्या अपनी मांग रखी? ये सामान्य तौर से जब भी कोई आदमी आता है और वो सरकार की तरफ से या पार्टी जो सत्ता में उसकी तरफ से आता है तो अपनी बात गांव के लोग रखते हैं। तो आज मैं इनके बीच में गुरु चाय पीने के लिए आया था, बातचीत करने आया था। लोगों ने कई बात रखी है, मेरी बात ध्यान से सुनी। इनकी जितनी भी बात है, गांव में सफाई की बात हो, कर्मचारी और सफाई लगाने की बात हो, जोड़ को सफाई की बात हो, सड़क बनाने की बात है, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है, ये कई बात इन्होंने रखी है। इनकी जायज़ मांग है, जायज़ मांग के लिए मैं इनके सपोर्ट करता हूँ। रोडवेज की बस नहीं रुकती, इसके लिए मैं भी प्रयास करूँगा कि जीएम से बात करूँ कि हाँ इस तरीके से क्यों गाँव में बस नहीं रुकती। मैं रीज़न को फाइंड आउट करने का प्रयास करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस गांव के साथ में। और जो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमसे नहीं हो पा रही होती है तो हम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी से बात करेंगे, उनके सामने रखेंगे, उनकी सारी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। गांव का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, पूर्व मंत्री के ऊपर भी मिल रहा है, जो यहाँ के चाह रहे हैं पहले कि भाई काम नहीं हो पाया है। इतना बड़ा गाँव है कालियावास, उसमें एक सफाई कर्मचारी है। पूर्व मंत्री के विषय में तो मैं कुछ नहीं बात कर सकता हूँ, विधायक भी आज दुनिया में नहीं है। रोड को लेकर जिस तरह से उनको कहा गया, रोड को लेकर के इनकी समस्या है वाजिब है और जायज़ है। मैं इनकी रोड की समस्या को राव इंद्रजीत सिंह जी के सामने रखूँगा, पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी मैं संपर्क करूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि तुरंत प्रभाव से ये सड़क बने। क्योंकि गांव में अगर आने जाने की आज 21वीं सदी के युग में हम जी रहे हैं और कनेक्टिविटी भी ना हो तो ये दुख का विषय हो सकता है। और सरकार इन सब कामों के लिए प्रयासरत है, तो मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें। मैं कोशिश भी करूँ। जनता कैसे प्यार कर रही है आपको, जनता कैसे आशीर्वाद दे रही है? बहुत भरपूर उन्होंने आशीर्वाद दिया, दिल से दिया, मन से दिया, परिवार का सदस्य के रूप में दिया है। मैं कोई नया इनके लिए नहीं हूँ, ये नए मेरे लिए नहीं है। लगभग 40 साल से आना जाना रहा है राव इंद्रजीत सिंह जी के टाइम से, राव इंद्रजीत सिंह के टाइम से। आश्वासन जो आप दे रहे हैं, हाँ, आश्वासन सही होगा कि नहीं? हम लोग इस तरह के पॉलिटिशियन है। राव इंद्रजीत सिंह जी की बात सीखी है, मेरे कैरेक्टर में भरी हुई है, उतनी बात करते हैं जितनी सिरे चढ़ने वाली होती है। झूठा भरोसा किसी को देते नहीं है और जो हमको पता है कि न्याय संगत और नीति संगत काम है उसको करने का भरपूर प्रयास करेंगे और करेंगे हम पूरा। आप जब चंडीगढ़ बैठते थे बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, बिना पर्ची बिना खर्ची का। इस बार क्या नगर निगम कर्मचारी या फिर जो भी कर्मचारी सफाई होगा उसकी नियुक्ति इधर आपके माध्यम से होगा, वो किस तरह से होगा? देखिए, वो विषय था पक्की नौकरी देने का और वहाँ पर हमने 70,000 नौकरी दी थी जब मेरे समय में, मैं 3 साल वहाँ रहा हूँ टेन्योर में। तो हमने बिगर पर्ची के, बिगर खर्ची के, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ में काम किया और इलाका इस बात का गवाह है। मैं यहाँ से एक मेंबर था, लोग मुझसे उम्मीद करते थे ईमानदारी से काम करे, हमारी बात को रखे। तो
इनकी बात को और जो जायज़ थी मेरिट के आधार पर इनकी बात को मैंने मुखरता से रखा है और मैं एक कामयाब मेंबर रहा हूँ हरियाणा सरकार के अंदर। हरियाणा सरकार में ना केवल मैं इंटरव्यू सही ढंग से लेता था बल्कि रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर भी जो ऑनलाइन सिस्टम जो सरकार ने लागू किया है उसमें मेरा अहम योगदान रहा है। मैं ग्रुप लीडर के तौर पर दूसरे प्रदेशों में अध्ययन करने गया हूँ। मैं 25 मई 2017 को मैंने अपना फैसला करके सरकार को दिया, उसने एक्सेप्ट किया और डीपीजी कॉलेज गुड़गांव के अंदर पहला ये सर्वे टेस्ट हुआ, वो पास हुआ और आज भी लागू है हरियाणा सरकार के अंदर। तो एक पढ़ा लिखा आदमी होने के नाते मैं ना केवल योजना को समझूंगा बल्कि लागू भी करूँगा। विधानसभा बादशाहपुर है, बहुत बड़ा है, जनता आपसे प्यार करती है, आप भी करते हैं और आप राव साहब का नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं लगा बहुत सारी कमियां रह गई है सरकार में, केंद्र देखिए में जब भी मैं समझता केंद्र हूँ की कि नीतियों की आपने बताई कि केंद्र ने बहुत सारी जो आपने बताई कि इस तहत अगर अभियान के तहत होता है सफाई को लेकर, नाली को लेकर, मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर लाल, उन्होंने बोला था जोड़ की सफाई हो, क्या गाँव में सफाई हुई है इस तरीके से? देखिए जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, हमने केंद्र सरकार की एक योजना है ये, उसके तहत मैंने राव साहब से बात करी है। कई जोड़ों का मैंने प्रस्ताव उनको दिया, उन्होंने पास कराया, कई जोड़ बने हैं, सफाई हुई है, ट्रैक बने हैं, ओपन एयर जिम लगा है और बढ़िया पानी की व्यवस्था भी हुई है। तो उसके लिए सरकार प्रयासरत रही है। राव साहब विशेष रूप से इसमें बहुत रुचि लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उसी अमृत सरोवर योजना के तहत मैं इनके जो जोहड़ की सफाई है और अच्छे पानी की इसमें व्यवस्था होगी, मैं करा पाऊँगा। मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है।